प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भेड़ियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 35 गांवों के लोग आदमखोर भेड़ियों के खौफ में रहकर जीने को मजबूर हैं। इन गांवों में लोग रात भर जाग जाग कर घरों की रखवाली कर रहे हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को बढ़ते हमलों के बीच एक्सपर्ट कहते हैं कि भेड़िए बदला लेने वाले जानवर होते हैं। पिछले वर्षों की घटनाओं में देखा गया है कि कैसे लोगों ने भेड़िए के बच्चों को नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद भेड़िया आदमखोर हो गए। एक्सपर्ट के मुताबिक यही पैटर्न इस बार भी देखा जा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पूर्व में इंसानों द्वारा उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाए जाने के बदले में हमले किए जा रहे हैं। भारतीय वन सेना आईएफएस के रिटायर्ड अधिकारी और बहराइच जिले के करतनिया घाट वन जीव प्रभाग में वन अधिकारी रह चुके ज्ञान प्रकाश सिंह ने अपने तजुर्बे के आधार पर बताते हैं कि भेड़ियों में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है और पूर्व में इंसानों द्वारा उनके बच्चों को किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचाया होगा या फिर मार दिया गया होगा, जिसके बदले के तौर पर ये हमले हो रहे हैं। ज्ञान प्रकाश सिंह अब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया में सलाहकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। सिंह ने बताया कि 20-25 साल पहले जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों में सई नदी के कछार में भेड़ियों के हमलों में 50 से अधिक मासूम बच्चों की मौत हुई थी। पड़ताल करने पर पता चला कि कुछ बच्चों ने भेड़ियों की एक मान में घुसकर उनके 2 बच्चों को मार डाला था। भेड़िया बदला लेता है और इसीलिए उनके हमले में इंसानों के 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। बहराइच में भी कुछ ऐसा ही मामला लगता है। ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि जौनपुर और प्रतापगढ़ में भेड़ियों के हमले की गहराई से पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि अपने बच्चे की मौत के बाद भेड़िए काफी उग्र हो गए थे। वन विभाग के अभियान के दौरान कुछ भेड़िए पकड़े भी गए थे, लेकिन आदमखोर जोड़ा बचता रहा और बदला लेने के मिशन में कामयाब भी होता गया। हालांकि बाद में आदमखोर भेड़ियों को गोली मार दी गई थी और ऐसी घटना बंद हो गई थी। ज्ञान प्रकाश सिंह कहते हैं कि बहराइच के महंसी तहसील के गांव में हो रहे हमलों का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भेड़िए अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने या हत्या करने वाले का बदला ले रहे हैं। सिंह ने कहा कि इसी साल जनवरी-फरवरी में बहराइच में भेड़ियों के 2 बच्चे किसी ट्रैक्टर से कुचलकर मर गए थे। जब उग्र हुए भेड़ियों ने हमले शुरू किए तो हमलावर भेड़ियों को पकड़कर 40-50 किलोमीटर दूर बहराइच के चकिया जंगल में छोड़ दिया गया। ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि चकिया जंगल में भेड़ियों के लिए नेचुरल स्टे नहीं है। ज्यादा संभावना यही है कि यही भेड़िए चकिया से वापस घाघरा नदी के किनारे अपनी मां के पास लौट आए हों और बदला लेने के लिए हमलों को अंजाम दे रहे हो। सिंह ने कहा कि अभी तक जो 4 भेड़िए पकड़े गए वे सभी आदमखोर हमलावर हैं। इसकी उम्मीद बहुत कम है। हो सकता है कि एक आदमखोर पकड़ा गया हो मगर दूसरा बच गया हो। शायद इसीलिए पिछले दिनों 3-4 हमले हुए हैं। बहराइच के प्रभागी वन अधिकारी अजय प्रताप सिंह का भी कहना है कि शेर और तेंदुओं में बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन भेड़ियों में होती है। अगर भेड़िए की माद में कोई छेड़छाड़ होती है, उन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश की जाती है या फिर उनके बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वे इंसानों का शिकार कर बदला लेते हैं। देवी पाटन के मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि अगर आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आते हैं और उनके हमले जारी रहते हैं तो अंतिम विकल्प के तौर पर उन्हें गोली मारने का आदेश दिए गए हैं। बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के लोग मार्च से भेड़ियों के आतंक का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में हमले बढ़े हैं और जुलाई से लेकर सोमवार रात तक इन हमलों से 7 बच्चों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत करीब 36 लोग घायल भी हुए हैं। बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों को पकड़ने के लिए थर्मल ड्रोन और थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी सारी व्यवस्थाओं से लैस भेड़ियों को पकड़ने में लगे हुए हैं। भेड़ियों को पकड़कर चिड़ियाघर में भी भेजा जा चुका है। जो भी हो, बहराइच क्षेत्र के लोग आज भी भेड़िए के डर के साए में पूरी रात जागकर गुजार रहे हैं।